एक हिसाब सुनिए, पूरी दुनिया के एमिशन में नेपाल का हिस्सा है 0.1%। एक नेपाली साल भर में करीब आधा टन कार्बन एमिट करता है। एक अमेरिकी 14 टन, खाड़ी देशों में 20 से ऊपर। यानी जो लोग इस बाढ़ में मरे उन्होंने लगभग कुछ नहीं जलाया था, और जिन्होंने सबसे ज्यादा जलाया वे पानी से हजारों मील दूर आराम से बैठे हैं। इसका एक नाम है क्लाइमेट इंजस्टिस, और ये अन्याय यहीं नहीं रुकता। इस तर्क को अंत तक ले चलिए। जानवरों का कार्बन फुटप्रिंट कितना है? 0। पेड़ों का 0 से भी कम, वे तो कार्बन सोखते हैं। पर मास एक्सटिंक्शन में सबसे पहले कौन मिटेगा? वही जिसने जितना कम जलाया वो उतना ज्यादा भुगतेगा। यही इस संकट की सबसे क्रूर गणित है, और भुगतेगा सबसे ज्यादा दक्षिण एशिया, चाहे धुआं सैन फ्रांसिस्को से उठे या बर्लिन से। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। हम क्यों मरे दूसरों की खपत के लिए? जायज प्रश्न है, पूरी तरह जायज। पर अब इस प्रश्न की जड़ में चलिए। जड़ में एक भूल बैठी है, ये मान्यता कि दूसरे होते हैं। प्रकृति मनुष्यता को एक देखती है। कार्बन का अणु पासपोर्ट नहीं रखता। कोविड कहीं से भी निकला हो, मरी पूरी दुनिया थी। समुद्र चढ़ेगा तो ये नहीं कहेगा। मुंबई को छोड़ दूं, दोषी तो शिकागो है। इसीलिए केदारनाथ को बचाना हो तो लंदन में बोलना पड़ेगा, क्योंकि उत्सर्जन वहां से आ रहा है। सुनने में अव्यावहारिक लगे, पर यही एकमात्र रास्ता है। तो जहां जहां धुआं उठे वहां वहां आवाज उठे। और भारत भी अब अलग खड़ा होकर हिसाब नहीं मांग सकता। प्रति व्यक्ति हम पीछे हैं, पर संख्या में इतने विशाल कि कुल एमिशन में दुनिया के टॉप 3 में आ चुके हैं। और सबसे गहरी विडंबना, जो डूब रहे हैं वे डुबोने वालों से नफरत नहीं करते, उनकी कतार में लगे हैं। हम अपने शोषकों की पूजा कर रहे हैं। जिस अरबपति का फुटप्रिंट सबसे बड़ा है वही हमारा रोल मॉडल है, और हम उससे प्रभावित इसीलिए हैं क्योंकि उसका दावा पृथ्वी पर सबसे बड़ा है। वही दावा हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। दक्षिण एशिया के 2 अरब उपभोक्ता अगर अपने खरीद फैसले विवेक से पलट दें तो दुनिया की कई राजधानियों में भूचाल आ जाए। गरीब हैं पर हम बहुत हैं, यही हमारी शक्ति है। अगर जागे तो प्रकृति के लिए कोई देश अलग नहीं है। पूरी मानवता एक शरीर की तरह है। शरीर के एक हिस्से को दर्द हो तो असर पूरे शरीर पर होता है।